students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 40, poetry comprehension. Today in this worksheet we will read the poem Rain on the Roof. This poem is written by Court Skinney. Okay, let's enjoy the poem Rain on the Roof. When the humid shadow hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Student, in this poem, Rain on the Roof, the poet depicts his feelings. This poem lets you know about the poet's feelings and dreams while he is listening to the patter of soft rain on the roof of his cottage. The sky is overcast with dark clouds and the poet is lying on his bed. While it is raining, he recalls his old memories, particularly the memory of his mother. Long back, his mother used to put her children in bed carefully before she left them till dawn. तो इस पोएम में पोइट जो है अपनी फीलिंग्स, अपनी मेमोरी को याद करता है जब उसकी मदर जो है जिंदा थी और उसकी माँ जो है बच्चों को सावधानी से छोड़कर जाती थी डॉन होने तक, और वो कितने प्यार से उनको देखती थी। तो इस जब पानी की टप टप, बारिश की टप टप की बूंदें जो उसको याद दिलाती है उस इंसिडेंट को, उसकी मदर को, उसकी मदर उनको कितना प्यार करती थी। तो ये सब इस पोइट की फीलिंग्स जो है इस पोएम में डिपिक्ट्स की गई हैं। ओके, जब जो है क्या होता है, आकाश में काले बादल छाए हुए हैं और बारिश अभी अभी जो है स्टार्ट हुई है। देखो, स्टारी स्फीयर्स क्या होता है, स्काई होता है, क्योंकि स्काई के अंदर स्टार्स होते हैं। तो बादल छाए हुए हैं और बादल के छाने से क्या होती है, मेलनकोली डार्कनेस, ऐसा लगता है अंधेरा छा जाता है। अंधेरा किसको शो करता है, सोरो को करता है, मेलनकोली डार्कनेस। तो ऐसा लगता है जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर, जैसे आसमान रो रहा हो। जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो ऐसा लगता है आंसू से कंपैरिजन किया गया है। व्हाट ए प्लेस टू प्रेस द विंडो, तो पिल्लों को प्रेस करना कितना अच्छा अनुभव होता है कि कमरे के अंदर बाहर की बारिश का एंजॉय करें। वो अपने कॉटेज चैम्बर के बेड पर है, पिल्लों को प्रेस कर रहा है और सुन रहा है, लेट कर सुन रहा है। एंड लाई लिसनिंग, किसको सुन रहा है, पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो उसके सर के ऊपर बारिश की सॉफ्ट सॉफ्ट बूंदें गिर रही है, उनकी टप टप की आवाज़। एवरी ट्विंकल ऑन द सिंगल्स, जो लकड़ी के ऊपर सिंगल्स होता है, जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं रेक्टेंगुलर शेप में, रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स, तो उससे आवाज़ आती है इको इन द हार्ट, जैसे उसके दिल के अंदर वो साउंड जो है इको हो रही हो बारिश के गिरने की। आपने देखा होगा जो टीन की छत होती है उस पर बारिश के गिरने की कितनी टप टप की आवाज़ आती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसी इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1000 रिफ्लेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वूफ क्या होता है, ताना बाना बुनना। द थ्रेड्स वोवन अक्रॉस द रूम, उसको हम कहते हैं वूफ। तो उसके जो रिफ्लेक्शन, पीछे की मेमोरी जो है वो ताने बाने की तरह बुन जाती है, उसको याद आता है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं छत के ऊपर बारिश की बूंदों की टप टप की आवाज़ सुनता हूँ। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी मेमोरी में क्या आ जाती है, मेरी माँ याद आ जाती है। देखो पिक्चर दिखा रखी है मदर की और उसके सन की। एज यूज ईयर्स एगो, जैसे कि वो कई साल पहले जो उसकी माँ जब जिंदा थी उस समय की उसको याद आ जाती है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, उसकी माँ आती थी। डार्लिंग ड्रीमर्स क्या होता है, उनका जो बच्चे थे, अर्थ से, क्योंकि बच्चे ड्रीम्स लेते हैं। डार्लिंग मतलब जो माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, उनके पास आती थी। बिफोर, अर होता है बिफोर, सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, सुबह होने तक वो उनको अकेला छोड़ देती थी वहीं पर अपने उनके बेडरूम में। ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी, वो मेरे को बड़े प्यार से देखती थी। फोन होता है टू सी विद लव, प्यार के साथ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, मैं इसको रिफ्रेन क्या होता है, पोएम की जो लाइंस होती है, जो रिपीटेड पार्ट होता है। यहाँ पर साउंड ऑफ द रेन है, बार बार वो गिरती है बारिश की बूंदें, उससे उसको याद आता है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स,
बाय द पैटर ऑफ द रेन, रेन की टप 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 की आवाज़ जो लकड़ी के टुकड़ों पे गिरती है तो उसे उन सब की याद आती है। ओके, तो इसमें इस पोएम में देखो कितनी इजी है, इसमें सिर्फ पोएम ने अपनी फीलिंग्स बताई है कि जब बारिश की बूंदे की टप टप की आवाज़ आती है तो उसको पीछे की रिफ्लेक्शन होती है, पीछे की फीलिंग्स उसको याद आ जाती है। वो उसने पोइट ने बड़ी ब्यूटीफुल डिपिक्ट्स किए हैं अपनी फीलिंग्स को इस पोएम के अंदर। टाइटल ही इसका रेन ऑन द रूफ है, देखो रूफ के ऊपर बारिश। ओके, अब लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस। रीड द गिवन अबव पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए, हु इज़ द पोइट ऑफ रेन ऑन द रूफ पोएम। देखो ये है ना कोर्टस्कीन ने, तो इसका आंसर क्या है कोर्टस्कीन ने। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन कोर्टस्कीन ने। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। अब राइमिंग स्कीम मैंने आपको बताया है कि हर लाइन के आपको लास्ट वाला वर्ड देखना है, उसकी साउंड को हम स्मॉल ए में नोटेशन दे देते हैं। अगर अगले जो लाइन है स्टैंजा की अगर वो सेम है तो ए हो जाएगा, डिफरेंट है तो फिर हम दूसरा अल्फ़ाबेट देंगे बी। इसी तरह से फिर तीसरी लाइन की लास्ट वर्ड को देखेंगे, अगर सेम है ए से सेम है फर्स्ट वाली लाइन से तो ए, अगर सेकंड लाइन वाली से है बी, अगर डिफरेंट है तो हम दे देंगे सी। ऐसे हम बढ़ते जाएंगे। ओके, तो हम देखते हैं स्टैंजा में। ये देखिए फर्स्ट स्टैंजा ये है हमारा, फर्स्ट वाली लाइन का लास्ट वो है वर्ड है होवर, तो इसमें हमने दे दिया ए। फिर स्फीयर, होवर स्फीयर, ये डिफरेंट साउंड है तो बी। फिर डार्कनेस, डार्कनेस को हमने ये भी डिफरेंट है सी। फिर टीयर्स, टीयर्स फियर्स, देखो सेम साउंड आ गई तो बी। सो फियर्स टीयर्स। फिर पिल्लो, पिल्लो डिफरेंट साउंड आ गई, ए बी सी तक हो गया तो फिर डी आ जाएगा। फिर है हमारा पिल्लो के बाद बेड, बेड भी हमारी जो है अलग साउंड आ गई है तो ई। फिर पैटर, पैटर किसी से है सेम साउंड है, किसी से पीछे के वर्ड नहीं है एफ। ओवरहेड, ओवरहेड है हाँ बेड और ओवरहेड ई से सेम है तो आ जाएगा ई। तो हम ये देखेंगे इसमें ये हमारी इसकी राइमिंग स्कीम क्या है कि ए बी सी बी डी ई एफ ई, ए बी सी बी। ये देखिए अब इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है ए बी सी बी, इसमें है देखिए ए बी सी बी, ये वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। तो बी का करेक्ट आंसर है क्या राइमिंग स्कीम है इसकी ए बी सी बी डी ई एफ ई। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, द पोइट इज ब्लैंक द पैटर ऑफ द रेन लिसनिंग टू, सुन रहा है ना रेन की पटपट की आवाज़ तो लिसनिंग टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डी, द साउंड ऑफ द रेन ब्रिंग्स थाउजेंड्स ऑफ टू पोइट्स माइंड। बारिश की आवाज़ से पोइट के माइंड में जो है थाउजेंड्स ऑफ क्या आते हैं मेमोरीज आती है, यस। इमेजिनेशन आता है, यस। तो इसका आंसर आएगा बोथ ऑफ, बोथ 1 and 2, यस बोथ 1 and 2। अब लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन ई, द साउंड ऑफ द रेन ऑल्सो रिमाइंड्स द पोइट ऑफ हिज। जो है बारिश की आवाज़ उसको और किसकी याद दिलाती है मदर की, यस मदर। तभी से उसने मदर को याद किया ना कि उसकी मदर कैसे प्यार से उन्हें जो है देख कर जाती थी, डाउन होने तक फिर वो उनसे अलग रहती थी, तो इसमें आएगा मदर। नेक्स्ट है हिज मदर लुक्स एट हिम, यूज एन एडवर्ब। हिज मदर लुक्स एट हिम, उसकी माँ उसकी तरफ देखती थी किससे प्यार से, तो एडवर्ब क्या है इसमें फॉन्डली। इसका करेक्ट आंसर है फॉन्डली, प्यार से, विद लव। ओके, अब इसमें विद लव नहीं आएगा क्योंकि वो एडवर्ब नहीं, हमें एडवर्ब देखना था तो यहाँ पर आएगा फॉन्डली। मीनिंग इसका भी फॉन्डली का विद लव है लेकिन फॉन्डली इसमें क्या है एडवर्ब है। बाय द डार्लिंग ड्रीमर्स द पोइट इज रेफरिंग टू द स्लीपिंग ब्लैंक इन द पोएम। डार्लिंग ड्रीमर्स, पोइट ने डार्लिंग ड्रीमर्स इसमें यूज़ किया गया है, तो इस पोएम में वो किसको रेफर करता है डे ड्रीमर्स, पोइट एंड हिज सिबलिंग, फैमिली और पेट्स। इसमें कौन है डार्लिंग ड्रीमर्स, मदर के डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है उसके बच्चे हैं, तो पोइट एंड हिज सिबलिंग, पोइट और उसका भाई बहन है। उनको मदर तभी तो आती थी देखने के लिए कि वो डे ड्रीमर्स थे, रात में सोते थे, बच्चों को कुछ टेंशन तो होती नहीं है, वो ड्रीम्स लेते हैं। तो किसके बच्चे थे क्योंकि पोइट को मदर की याद आ रही है तो पोइट होगा और उसके सिबलिंग्स होंगे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एच, हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स? आपको कैसा महसूस होता है जब बारिश होती है? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, खुश होते हैं। ओके, तो फर्स्ट है आपको हैप्पी, यस आई एम हैप्पी व्हेन इट रेन्स, आई फील हैप्पीनेस। ओके, सैड नो, एंग्सियस नो, एनी अदर, आपकी कोई फीलिंग है, आपको कैसा लगता है, आप इसमें लिख सकते हैं। मेरी तो यहाँ पर क्या है, हैप्पी। ओके स्टूडेंट, तो ये इजी सी पोएम है। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।